अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS621 की असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हो गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसका सलूशन शेयर कर दूं। और भी जो है असाइनमेंट जो है मैं वो बनाता रहता हूं। अगर आपने जो है देखनी होती हैं तो चैनल पे आके देख लिया करें। अगर आपका सब्जेक्ट वही हो तो फिर आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स जो है वो दिए हुए हैं 20, ठीक है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसकी डेडलाइन जो है वो 10 नवंबर 2025 है, यानी कि अभी 5 दिन आपके पास हैं ये असाइनमेंट तैयार करने के लिए, ठीक है। तो आसान सी असाइनमेंट है, इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं है। CS621 की फाल 2025 की, ठीक है। ये इसमें जो है हमारे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ड्यू डेट के बाद जमा कराएंगे तो नहीं मानी जाएगी। और ये सारी चीज़ें फाइल करप्ट हुई, तो ये आपने सारी चीज़ें आपको पता हैं सारी ना, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट है यानी कि डॉक और डॉक्स, ये आपने यानी कि जो वर्ल्ड की फ़ाइल अभी जैसे ओपन हुई हुई है ना, इसी तरह आपने ये फ़ाइल बना के वहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। और इसके अलावा कोई PDF हुआ, ज़िप, रार, PPT, ये सारे जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ होगी डॉक्स फाइल यानी कि वर्ल्ड की फ़ाइल मानी जाएगी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या अप्लाई फ्लाइंस मॉडल्स टू न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस एनालिसिस वीक 1 से लेकर वीक 3 तक जो है यहाँ से असाइनमेंट जो है बनी है और उन्होंने दी है, ठीक है। तो यहाँ से आगे चल लेते हैं। और जी, यहाँ पे हमारे पास जो है मेन जो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये लिखी हुई है। अ कंप्यूटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस यानी कि 16 इंडिपेंडेंट डाटा स्ट्रीम्स हैं फॉर एन इमेज फिल्टरिंग टास्क। हर डाटा स्ट्रीम जो है उसमें इन्वॉल्व है 50 ऑपरेशंस, ठीक है। एंड एवरी ऑपरेशन टेक्स, और हर ऑपरेशन लेता है 0.2 माइक्रो सेकंड्स, ठीक है, टू एग्जीक्यूट। यू आर रिक्वायर्ड टू मॉडल दी अबव गिवन यूनिफॉर्म इमेज फिल्टरिंग वर्क लोड अंडर 2 डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स। एक का नाम है सिम्ड और एक है मिम्ड, ठीक है। ये दो चीज़ें हैविंग फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच आर्किटेक्चर। यहाँ पे उन्होंने जो है उसके आगे हमें बताया हुआ है कि सिम्ड और मिम्ड में क्या क्या चीज़ें। सिम्ड में जो है 8 प्रोसेसर वर्किंग सिंक्रोनसली सेम इंस्ट्रक्शन डिफरेंट डाटा, ठीक है। सेम इंस्ट्रक्शन डिफरेंट डाटा। और नेक्स्ट बात है वहाँ पे हमारे पास ईच बैच इनकस 2 माइक्रो सेकंड सिंक्रोनाइजेशन डिले एवरी 50 ऑपरेशन, ठीक है। हर 50 ऑपरेशन पे जो है ये कितना लेता है, 2 माइक्रो सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है मिम्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है 8 प्रोसेसर वर्किंग एसिंक्रोनसली, ठीक है। ईच प्रोसेसर हैंडल 2 स्ट्रीम्स विद द 10 माइक्रो सेकंड कम्युनिकेशन डिले पर प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेन जो है ये सवाल है यानी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट लिखी हुई है कैलकुलेट द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि कैलकुलेट करना है हमने टोटल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर आर्किटेक्चर सिम्ड और आर्किटेक्चर बी मिम्ड का। यानी कि पहले सवाल में हमने एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकंड में डिटरमाइन दी थ्रूपुट, या हमने थ्रूपुट जो है निकालनी है, फाइंड करनी है। नंबर ऑफ डाटा स्ट्रीम्स प्रोसेस्ड पर माइक्रो सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज एंड डिस्कस विच आर्किटेक्चर परफॉर्म्स बेटर फॉर दिस वर्कलोड कंसीडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन डिलेज एंड कम्युनिकेशन ओवरलोड ओवरहेड्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास तीसरा सवाल है यू यू मस्ट प्रोवाइड योर आंसर इन फॉलोइंग टेबुलर फॉर्मेट, यानी कि इन्होंने टेबल बना के दिया हुआ है, इसके अंदर ही हमने फिल करना है, ठीक है। बस इन्होंने टेबल बना दिया, इसके अंदर हमने बस फिल करते जाना है, जो जो आंसर इसका आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टेबल है पैरामीटर आर्किटेक्चर ए सिम्ड और आर्किटेक्चर बी यानी कि मिम्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने यानी चीज़ें कितनी हैं, एक है आवर हेड्स यानी कि कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एक और है पर बैच कंप्यूटेशन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन बैचेस, फिर है टोटल एग्जीक्यूशन टाइम यानी कि टी, और फिर हमने निकालनी है थ्रूपुट, फिर हमने निकालनी है परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है। उसको बताना है कि परफॉर्मेंस एनालिसिस किसका अच्छा है या क्या क्या सीन हुआ है, वो सारा हमने उसमें बात बतानी होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर हमें इन्होंने सारा हमें डाटा दिया हुआ है, इसको हमने यूज़ करके यहाँ से हमने चीज़ें निकालनी है, यानी कि उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं अब अवर हेड में जो है सिमट में क्या आ रहा है 4 माइक्रो सेकंड, और आर्किटेक्चर बी यानी कि मिम्ड में क्या आ रहा है 80 माइक्रो सेकंड, ठीक है। ये कैसे आया है ये आपने ये आगे मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, वो भी हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कैसे ये आया है। अवर हेड 4 और ये आर्किटेक्चर बी मिम्ड में 80 पर बैच कंप्यूटेशन टाइम में सिम्ड में जो है 10 माइक्रो सेकंड और मिम्ड में 20 माइक्रो सेकंड। नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन बैचेस में जो है आर्किटेक्चर ए में 2 बैचेस और मिम्ड में 2 बैचेस, दोनों में यानी सेम है, ठीक है। टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कैसे आया है और क्या आया है 24 माइक्रो सेकंड और मिम्ड में आया है 30 माइक्रो सेकंड।
और थ्रूपुट जो है हमारे पास 0.667 स्ट्रीम्स डिवाइड बाई माइक्रो सेकंड, और मिनट में आया है 0.533 स्ट्रीम्स माइक्रो सेकंड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे हमारे पास परफॉर्म एनालिसिस, यानी कि अब हमने एनालिसिस करना है कि क्या चीज़ हुआ है। अब देखेंगे सिम्ड आर्किटेक्चर ए जो है कंप्लीट्स द टास्क इन 24 माइक्रो सेकंड। ठीक है, ये वाला 24 माइक्रो सेकंड में इसमें कंप्लीट हुआ है टास्क, और विद द थ्रूपुट क्या आई है, ये आई 0.667 स्ट्रीम पर माइक्रो सेकंड। इट परफॉर्म्स बेटर, इसने परफॉर्म किया अच्छा, बिकॉज क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन अवर हेड इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन अवर हेड जो है क्या बहुत छोटी है, और 2 माइक्रो सेकंड पर बैच, एंड ऑल प्रोसेसर वर्क इन पैरेलल और यूनिफॉर्म डाटा, और सारा जो प्रोसेसर का काम किया है कि इसमें पैरेलल और यूनिफॉर्म डाटा में, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ चलते हैं अगर मेम्ड पे, तो मेम्ड आर्किटेक्चर बी टेक्स 30 माइक्रो सेकंड विद द थ्रूपुट ऑफ 0.533 स्ट्रीम्स पर सेकंड। ठीक है, पर माइक्रो सेकंड। इट्स परफॉर्मेंस इज़ लोअर, इसकी परफॉर्मेंस जो है लोअर है, बिकॉज क्योंकि ईच प्रोसेसर फेसिस अ हायर कम्युनिकेशन अवर हेड ऑफ 10 माइक्रो सेकंड। ठीक है, 10 माइक्रो सेकंड इसने हमारे पास जो है वो लिया है। ठीक है, विच इंक्रीजेज टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूशन टाइम से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो है इसका हमारे पास एनालिसिस हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि अवर हेड, ये हमने कैसे निकाला है, ये अवर हेड ना, सिम्ड का अवर हेड हमें देखना है तो क्या, यानी कि ये अवर हेड सिम्ड का एन बी मल्टीप्लाई टी साइन। एन बी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ बैचेस। नंबर ऑफ़ बैचेस कैसे निकालेंगे, 16 उन्होंने हमें दिया हुआ था, यानी कि ऊपर, और सिम्ड का हमें बताया हुआ था कि 8 जो है चीज़ें होती हैं। जब आप गिवन डाटा पढ़ेंगे वहाँ से पता लग जाएगा आपको। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये 8 प्रोसेसर ये लिखा हुआ है, और ये 16 ये लिखा हुआ है। तो इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। 16 डिवाइड बाई 8 किया तो क्या आ गया, 2 बैचेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया, एन बी क्या आ गया 2, और टी साइन क्या है, ये भी हमारे पास है 2। ठीक है, ये वाला ना, ये 2 माइक्रो सेकंड, और इनको हमने क्या करना है, फिर आगे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यानी कि सेम में क्या आ गया, 4 आ गया इस वाले अवर हेड वाले में। ठीक है, जो पहला था अवर हेड इसमें। फिर उसके बाद हमारे पास मेम्ड में हम करेंगे इसी तरह एन पी मल्टीप्लाई टी कॉमन। एन पी यहाँ पे क्या है, 8 प्रोसेसर है ये मेम्ड वाले में, और टी कॉमन जो है 10 प्रोसेसर पर प्रोसेसर है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एन पी 8 है, टी कॉमन जो है वहाँ पर 10 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो वहाँ पे हम 80 फिल कर देंगे। इसी तरह पर बैच कंप्यूटेशन टाइम में क्या हुआ है, सेम्ड के लिए जो है ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑपरेशन पर स्ट्रीम मल्टीप्लाई टाइम पर ऑपरेशन। नंबर ऑफ़ स्ट्रीम कितनी है, 50 है, और टाइम पर ऑपरेशन कितना है, 0.2 है। उन्होंने गिवन डाटा में सारा दिया हुआ है, और यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 10। उसके बाद यहाँ से आगे मेम्ड में जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ स्ट्रीम पर प्रोसेस मल्टीप्लाई कंप्यूटेशन टाइम, यहाँ पे हमारे पास 2 है इसका, और कंप्यूटेशन टाइम जो है यहाँ पे 10 है, 10 2 20 आ जाएगा। फिर आगे नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूशन बैचेस हमने कैसे किया है, सिम्ड के लिए देखें फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रीम डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ प्रोसेसर। स्ट्रीम कितने हैं, 16, प्रोसेसर कितने 8, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, मेम्ड के लिए फार्मूला ये है, नंबर ऑफ़ स्ट्रीम पर प्रोसेसर डिवाइड बाई स्ट्रीम्स प्रोसेस सिमल्टेनियसली पर प्रोसेसर, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इन्होंने पुट की, और यहाँ से हमारे पास आंसर निकल है 2 बैचेस। ठीक है जी, फिर आगे हमने टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कैसे निकाला है, सेम्ड के लिए फार्मूला ये हमारे पास टी सेम्ड इक्वल टू एन बी मल्टीप्लाई टी कॉम प्लस टी साइन। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट कर दिया 24, हमारे पास यहाँ से आंसर निकल आता है सेम्ड का। मेम्ड का कैसे है, मेम्ड का फार्मूला ये है हमारे पास टी कॉम प्लस टी कॉमन। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ से क्या आ गया 30। इसके बाद यहाँ से थ्रूपुट कैसे निकाला है हमने सेम्ड के लिए, थ्रूपुट फार्मूला क्या, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम डिवाइड बाय टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, वैल्यूज पुट की, और यहाँ से निकल आया 0.667। ठीक है, इसी तरह मेम्ड का फार्मूला ये हमारे पास, यहाँ वैल्यू पुट की, और यहाँ से हमारे पास ये चीज़ निकलेगी 0.533 स्ट्रीम, और ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हमने जो सबमिट करना है ये चीज़ें नहीं करनी है, वैसे मैंने सिखाने के लिए किया है कि इस तरह ये रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है, सिर्फ आपने जो हमारे पास ये टेबल है, सिर्फ टेबल आपने इसको हल करना है, फिल करना है, और बस सबमिट कर देना है। ठीक है, ये सारी बात नीचे वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।